गुड मॉर्निंग। मैं अमर द्विवेदी, जिला बरेली से। दादी माँ ने कहा, मीना कल पूजा करनी है तो चलो कुछ प्रसाद बना ले। तो दादी माँ क्या बनाएंगी? तो भगवान जी के लिए क्या बनाएंगे? मालपुए। क्या बनाएंगे? मालपुए। अब मीना को भी मालपुए बहुत पसंद है। दादी ने कहा चलो भाई जल्दी से आओ किचन में, मेरे साथ कुछ सहायता करा लो मेरी, हाँ हेल्प करा लो। तो मीना भी बहुत चहकी, हाँ दादी माँ जल्दी चलो। फिर दोनों लोग किचन में गए, किचन रसोई में गए और वहां पर मालपुए बनाने लगे। मालपुए बनाते बनाते काफी मालपुए जब बन गए, उनको एक बक्से में दादी माँ ने रख दिया और कहा चलो भाई अब सोते हैं, सवेरे पंडित जी आएंगे और हम लोग पूजा करेंगे। सुबह हुआ, नहा धो करके मीना भी आई, दादी माँ भी आई और जैसे ही दादी माँ ने भगवान जी को कपड़े पहनाए, आरती के लिए उन्होंने दीपक जलाया और जैसे ही बक्सा खोला, मालपुए गायब। अब दादी जी परेशान हो गई, मीना मालपुए कहाँ गए? मैं क्या जानूं दादी माँ। अरे नहीं, रात में तो हम लोगों ने बनाए थे ना, तो कहाँ गए? नहीं दादी माँ मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे हाँ याद आया, काव रात में कौवा आया था। हाँ दादी माँ सच, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा और उसने सारे मालपुए खा लिए। लेकिन कौवा रात में तो आता नहीं है ना, वो तो सो जाता है। अब मीना क्या बोले? मीना तो फंस रही थी। म्याऊ। हाँ दादी माँ, बिल्ली आई थी रात में और उसने सारे मालपुए खा लिए। बिल्ली आई थी, सारे मालपुए खा लिए, लेकिन आई कहां से थी? जाली से। हाँ, लेकिन जाली में तो बंद थी, जाली से कैसे आ सकती है? अब मीना क्या बोले? वो फिर फंस रही थी। फिर बोलते थे, अरे दादी माँ वो चूहा नहीं है ना, वो चूहा कुतर के उसने सारे मालपुए खा गया। वो सच्ची, मैंने रात में देखा उसको। अब दादी माँ चक्कर में पड़ गई, चूहा कहां से आ गया? मैंने तो बक्सा बंद करके ऊपर रखा हुआ था। अब मीना फिर फंसती हुई नजर आई। अब मीना क्या बोले? दादी माँ बोली देखो सच बताओ, ये मालपुए कहां गए? ओ दादी माँ, भगवान जी आए थे और सारे मालपुए खा गए। भगवान जी आए थे? हाँ दादी माँ, मैंने खुद देखा उनको अपनी आंखों से। वो उड़ते हुए आए और उन्होंने बक्सा खोला, मालपुए खूब खाए, क्योंकि मालपुए तो बहुत अच्छे बनाए थे ना आपने, और भगवान जी के लिए तो बनाए थे ना, तो भगवान जी ने खा लिए। अच्छा, अब दादी माँ थोड़ी सी निराश हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो मीना ऐसा करते हैं, अगर मालपुए भगवान जी ने खा लिए हैं तो हम लोग अब मिश्री से ही इनका भोग लगाते हैं। मिश्री समझती है ना आप? हाँ, तो वो चलो मिश्री से भोग लगाते हैं। अब सब लोग बैठे, पंडित जी आए और मिश्री से भोग लगाया गया और ईश्वर की आराधना शुरू हो गई। उसी बीच पता लगा मीना पेट में दर्द, दादी माँ पेट में दर्द, दादी माँ पेट में दर्द। अब दादी माँ हंस के हल्के हल्के मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई बताओ? तो दादी माँ, अरे क्या हुआ? बोले बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो फटाफट, अच्छा चलो डॉक्टर को बुलाओ। हेलो डॉक्टर, जल्दी आइए, मेरी बेटी मीना के पेट में बहुत जोर से दर्द है। अच्छा मैं आता हूँ अभी, जल्दी से उसे निकाल को रखो। सबने निकाला, सब लोग उसके चारों तरफ घूम के बैठ कर गए। अरे मीना क्या हुआ? अरे मीना क्या हुआ? अरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर आया, उसने आला लगा के चेक किया और हल्के से मीना के कान में बोला, मीना रात क्या खाया था? अब मीना क्या बोले? लेकिन डॉक्टर से तो बोलना ही पड़ा ना। डॉक्टर साहब बताना मत, मैंने रात में बहुत सारे मालपुए खा लिए। अब दादी जी मुस्कुरा दी, बोली क्यों, झूठ पकड़ा गया ना है? हम तुमसे बार बार पूछ रहे थे लेकिन तुम नहीं बता रही थी। तो
फिर मीना ने क्या कहा, दादी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको झूठ बोला। दादी बोली नहीं नहीं, देखो एक बात सुनो, आपने एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोले, बोले ना, आप पहले बता देती तो आपको ये परेशानी नहीं होती और हम आपको दवाई पहले ही दे देते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक झूठ को छिपाएंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।